नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 550 वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी रामलला वहां स्थापित हो जाएंगे और उसके बाद हम आम नागरिक प्रभु श्री राम जी को उनके स्थान पर स्थापित होते हुए के बाद दर्शन कर सकेंगे। और इसकी शुरुआत करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग आप समझिए 22 दिन पहले अयोध्या पहुंचे और उन्होंने उन तैयारियों का जायजा लिया और ये सब चीजें व्यवस्था की कि जब वहां दर्शनार्थी पहुंचे तो उनके रहने की, ठहरने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था कैसे हो। और इसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका उद्घाटन किया गया और अपने आप में एक अद्भुत एयरपोर्ट, भारत का वो पहला एयरपोर्ट ऐसा होगा जिसमें प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र को दीवारों पर उकेरा गया है। यानी चित्रों के जरिए लगभग पूरी रामायण को वहां अयोध्या के एयरपोर्ट पर वो चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है और यह पहला ऐसा एयरपोर्ट है। अब आप देखिए कि जिस तरह का एयरपोर्ट बना है वो राम मंदिर के थीम पर है। महर्षि वाल्मीकि उसका नाम रखा गया है क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ही वो वाल्मीकि हैं जिनके बिना प्रभु श्री राम जी का जो जीवन चरित्र है वो अगर रामायण ना लिखते तो आप और हम जान ही ना पाते। उन्होंने लिखा, परंपरा में संत महात्माओं ने उसको याद रखा, उसको पुस्तक के रूप में रखा, तो आज उस रामायण के जरिए हम जान पाते हैं उनके जीवन को। और इसलिए बहुत सोच समझकर वहां सारे काम हो रहे हैं। मोदी ने वहां फिर जो रेलवे स्टेशन है उस पे भी मुआयना किया और वहां से ट्रेनों का आवागमन अब शुरू होगा। पहले वो हाल्ट हुआ करता था लेकिन अब आज वो जंक्शन बन गया है और वहां से वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है जो भारत के कई भागों को जोड़ेगा। देश की राजधानी दिल्ली आनंद विहार से भी वंदे भारत ट्रेन एक रवाना होगी। इसके साथ ही आपको बता दें अमृत भारत ट्रेन चलाई गई है और यह अमृत भारत ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जिसमें आप आम जो रिजर्वेशन करा कर जाते हैं पैसेंजर गाड़ी से थोड़ा अधिक, रेलवे का रिजर्वेशन का जो 3 टायर का डब्बा है जनरल, उतने ही कीमत में आप एसी की सवारी कर सकेंगे। यानी एक तरह से आप समझिए जैसे कि कांग्रेस के टाइम में वो जो गरीब रथ चले थे उसके पैटर्न पर है। और ये इसलिए चलाई गई है अयोध्या से कि गरीब आदमी भी जब आए तो उसके लेटने की सुविधा भी हो। और इसमें बगैर एसी के डब्बे भी लगे हुए हैं, बिना, यानी जनरल पूरी गाड़ी है। उस जनरल गाड़ी को भी यहां से चलाया गया है जिसमें अनारक्षित डब्बे हैं लेकिन सुविधा आरक्षित डब्बों जैसी है। गरीबों के लिए आम एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट लीजिए, उसमें बैठिए और स्टॉपेज उसके उतने ही रखे गए हैं जैसे एक्सप्रेस मेल के होते हैं। लेकिन सारी गाड़ी के जो ये अमृत एक्सप्रेस गाड़ी है, अमृत भारत एक्सप्रेस नाम की जो ट्रेन चलाई है, ये सारी जनरल बोगी है। सभी में आम यात्री टिकट लेकर यात्रा कर सकता है और अनारक्षित भी उसमें यात्रा कर सकते हैं। यह व्यवस्था की गई है गरीबों के लिए। और अब एक और खास बात यह है कि मोदी जी ने अयोध्या की धरती से पूरे देश से यह आह्वान किया है और यह तैयारी वैसे पहले से ही थी लेकिन अब मोदी जी ने कह दिया है तो निश्चित जानिए कि अब इसका उत्साह और कई गुना बढ़ गया। उन्होंने कहा कि जो 22 तारीख है वो हमारे देश के लोगों को ये जो अवसर मिल रहा है कि प्रभु श्री राम जी अपने स्थान पर स्थापित होंगे जहां कभी वो राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित हुआ करते थे। बाबर आक्रमणकारी आया, उसने उस मंदिर को ध्वस्त किया और फिर उसके बाद से जब यहां पर अंग्रेज आए, फिर जो है देश आजाद हो गया, फिर यहां काले अंग्रेजों का शासन रहा यानी कांग्रेसियों का शासन रहा, लेकिन राम जी को उनका स्थान नहीं मिला। ढांचा ढहा, उस ढांचे को ढहाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और संत समाज के लोग जो जुटे, उसके बाद से रामलला टेंट में रह रहे थे। सोचिए इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात होगी कि हमारा देश जो राम जी के नाम से जाना जाता है, जो कृष्ण की भूमि जाना जाता है, उनकी जन्मस्थली है, पूरी दुनिया के लोग भारत में इसलिए आते हैं कि यहां भगवान जन्मे थे, चलिए यहां की रजकण को माथे से लगाते हैं। लेकिन हम भारत वालों का दुर्भाग्य देखिए, हिंदुओं का एकमात्र देश ये भारत बचा है और इस भारत में भी हम राम जी या कृष्ण जी के मंदिर को बनाने के लिए कोर्ट में जूझ रहे थे।
यह आस्था का सवाल है, लेकिन हिंदुओं को पीछे रखा गया। लेकिन वो दिन आने वाला है 22 जनवरी को रामलला जब स्थापित होंगे और इस मंदिर का उद्घाटन विधिवत होगा, तब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि उस दिन पूरे देश के अंदर दीपावली मननी चाहिए। हर घर में आप जैसे दीपावली के दिन रोशनी करते हैं, दिए जलाते हैं, राम जी के नाम से बाती जलाएं। क्योंकि देखिए, अयोध्या में प्रभु राम वापस आए थे, तभी तो हमने दिवाली मनाई थी। अभी तक इसका मतलब यह हुआ कि हम सब ने दीपावली मनाई, लेकिन राम जी अपने घर वापसी नहीं जा पाए, टेंट में रह रहे थे, अस्थायी रह रहे थे। परंपरागत तरीके से हम दीपावली मना तो रहे थे, लेकिन वो शायद नकली दिवाली थी। असली दिवाली ये 22 जनवरी को होगी। और मैं भी इस चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो 22 जनवरी है, ये ऐसी जनवरी होनी चाहिए, 22 जनवरी की तारीख, कि यह पूरी दुनिया में इस सनातनियों की और हिंदुओं की ताकत का पता लग जाए। कि आप देखिए कि किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने संघर्ष किया है, लेकिन अपनी विरासत को मिटने नहीं दिया। मुगलों ने यहां आक्रमण पे आक्रमण किए, 800 साल देश के कोने कोने से यहां आकर के और आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन टिकने नहीं पाए। शक आए, हूण आए, यवन आए, मुगल आए, अंग्रेज भी आए, लेकिन हमारी जो धरती है वो कृष्ण जी की धरती है। हमारा देश राम जी की धरती है, जिन्होंने हमें सिखाया है कि संघर्ष करो, समाज को एकत्र करो। आप देखिए कि अगर आप कृष्ण जी का जीवन देखेंगे तो उन्होंने भी ग्वाल बालों को किस तरह से इकट्ठा करके और राक्षसों का वध किया, समाज को एकजुट किया। इसे राम जी हैं। राम जी ने भी नल नील वानर, वानर माने वनों में रहने वाले नर, कोई बंदर नहीं पूंछ वाला, शब्द वानर है। और इसीलिए उन सब समाज को, भील जाति को, वनवासी समाज को एकत्र करके और उनको ये इकट्ठा करके बताया कि अगर कोई आक्रमणकारी है, अगर कोई आतताई है, अगर कोई राक्षसी प्रवृत्ति है, तो उसका एकजुट होकर के मुकाबला करना बड़ा जरूरी है। अकेले अकेले आप नहीं कर पाओगे। और इसीलिए रावण का विनाश करके वो वापस लौटे थे अयोध्या, लोगों ने दीपावली मनाई। दुर्भाग्य देखिए कि हमारे ही देश में राजनीति के कारण अयोध्या के नाम से ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ना, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, फिर चाहे कांग्रेस हो, वामपंथी हो, ये तो कहते थे अयोध्या जाने से वोट नहीं मिलेगा, इसलिए जाओ ही मत। सोचो, यहां अब के पहले कितनी सरकारें रही हैं, जो आज समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और उनकी पत्नी कह रही हैं साहब हमें अगर न्योता नहीं भी मिलेगा तो बाद में जाएंगे। आज हालत यह है कि अब इनको लगता है कि हिंदू वोट ये इस राम जन्मभूमि पर जाने से मिल सकती है, तो ये नाटक नौटंकी करने जरूर जाएंगे, लेकिन इनका चरित्र कैसा है वो हम सबसे छुपा नहीं है। आज प्रभु राम जी के लिए जो भी ये हो रहा है, आप कल्पना कर सकते थे क्या कि अगर केंद्र में मोदी सरकार ना होती और राज्य में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ना होती, तो क्या आप सोच पाते कि ये सब हो पाता जो आज हो रहा है? नहीं। करोड़ों रुपए की परियोजना आज उस अयोध्या में हो रही है। मुझे अच्छे से याद है, मेरे मित्र हैं, एक बहुत निकट के मित्र हैं मेरे, आरएसएस के अधिकारी हैं, उनकी बेटी की शादी अयोध्या में हुई है और मैं उस शादी में आज के कई साल पहले गया था। आपको बताऊं, जब मैं व्यक्तिगत रूप से भी अयोध्या वासियों से बात कर रहा था कि आपको कैसा लगता है, राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, बीजेपी ने इतना आंदोलन किया, आप देखिए ये ढांचा ढह गया है। वो कहते हैं साहब बीजेपी पार्टी अच्छी नहीं है। मैंने कहा क्यों? उसने इतना ऐतिहासिक काम किया है कि गुलामी की निशानी को मिटा दिया और आप कह रहे हो बेकार पार्टी है। अरे उनके सहयोग के, उनके नेताओं के बिना तो ये आंदोलन खड़ा नहीं होता। अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले, सारे साधु समाज संत को जोड़ा विश्व हिंदू परिषद ने। वो कहते हैं साहब क्या करें, हमारी तो इतनी प्रॉब्लम है कि जब से ये ढांचा टूटा है उसके बाद से आए दिन कभी भी देखो तो कर्फ्यू कर्फ्यू कर्फ्यू। क्यों? कोई मुस्लिम उलेमा घोषणा कर देता है कि हम जो है वहां जाकर फिर से मस्जिद बनाएंगे, कोई घोषणा कर देता है हम मंदिर बनाने जा रहे हैं, तो आए दिन यहां तो शासन प्रशासन कर्फ्यू लगा देता है, दंगा फसाद होता है। और इसलिए सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो वो अयोध्या के वासी हैं। लेकिन आज की डेट में मैं उनका बात बता रहा हूं कि आज वो ये कह रहे हैं कि हम यहां अभी तक जिस अयोध्या में रह रहे थे हमें लगता ही नहीं था कि ये राम जी की भूमि है, लेकिन आज लगा है, अब लगने लगा है कि ये वो भव्य और दिव्य अयोध्या कैसी रही होगी जब प्रभु श्री राम जी का यहां पर जब रहना रहा होगा। वो वाल्मीकि रामायण में उसका वर्णन है, उसे मोदी जी ने पढ़ के सुनाया
कि किस तरह से दोहे में वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने कि अयोध्या कैसी है, लेकिन आज उस दिव्य और भव्य रूप को वापसी देने का जो उसको रूप देने की कोशिश की जा रही है, तो योगी जी और केंद्र सरकार मिलकर के उसे देने में लगे हुए हैं। ये भव्यता और दिव्यता वाकई में हम सबके लिए ऐतिहासिक है, और इसके लिए अगर श्रेय जाता है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी और इस देश के संत समाज और लाखों उन राम भक्तों को जाता है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस राम जन्मभूमि के लिए रामलला की मूर्ति स्थापित हो जाए दोबारा से अपने स्थान पर, उसके लिए संघर्ष किया है। हमारे लिए गौरव का विषय है। और जैसा मोदी जी ने कहा है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से दीपावली की तैयारी होती है, मकर संक्रांति से इस तैयारी को शुरू करिए। अपने घरों में लड़ी लगाइए, बिजली लगाइए, बिजली की लड़ियां लगाइए, दीपक खरीद के लाइए, दान करिए, दक्षिणा करिए, भंडारा लगाइए प्रभु श्री राम जी के निमित्त, क्योंकि ये घड़ी जो आई है, ये आपको मैं बता रहा हूं ना 550 साल बाद आई है। तो ये आने वाली पीढ़ियां हमारी याद रखेंगी, हम ऐसे कार्यकाल में जीवित थे, हमने अपनी आंखों से भव्य राम जी का मंदिर बनते हुए देखा और स्थापना होते हुए देखी। ये हम बता सकेंगे इतिहास में, इससे बड़े गौरव की बात हो नहीं सकती। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। वंदे मातरम।